वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स बाय ट्रस्ट। आज आपको पता चलेगा कि इंडिया और पोलैंड के बीच में किन सेक्टर्स में हुई है पार्टनरशिप। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मिले। श्रीलंका ने इंडिया के लिए इशू करा फ्री वीजा। राजनाथ सिंह क्यों गए हैं यूएसए की विजिट पर, और पाकिस्तान को अब आईएमएफ लोन देगा भी या नहीं। पीएम मोदी के रीसेंट पोलैंड विजिट पर इंडिया ने पोलैंड के साथ अपने टाइज को एलिवेट कर दिया है। अब इंडिया और पोलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर काम करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने पोलैंड के प्रेसिडेंट के साथ एक सोशल सिक्योरिटी पैक्ट भी साइन करा जो इंडियन स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी को प्रमोट करेगा। पोलैंड के प्रेसिडेंट इंडिया के साथ डिफेंस पार्टनरशिप करने के लिए काफी ईगर थे और दोनों साइड्स ने बायलैटरल डिफेंस और सिक्योरिटी टाइज को एक्सपैंड करने का वादा भी करा। मोदी और टस्क की बायलैटरल टॉक्स के बाद दोनों साइड्स ने एक 5-ईयर एक्शन प्लान लॉन्च करा जिसमें अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि डिफेंस, एग्रीटेक, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा और भी कई एरियाज में कोऑपरेशन किया जाएगा। लास्टली दोनों कंट्रीज ने टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी पर भी डिस्कशंस करे एंड पीएम मोदी ने पोलैंड की कंपनीज को इंडिया के मेगा फूड पार्क्स को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट भी करा। पीएम मोदी फ्राइडे को यूक्रेन पहुंचे ट्रेन में ट्रैवल करके, जहां वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मिले। ज़ेलेंस्की के साथ पीएम मोदी यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम में गए उन बच्चों को ऑनर करने के लिए जिनकी जान इस वॉर में चली गई। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट के जो विजुअल सामने आए वो पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं। 3 घंटे की इस मीटिंग में मोदी ने ज़ेलेंस्की को इंडिया की विलिंगनेस जाहिर करी इस ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए। साथ ही उन्होंने यूक्रेन और रशिया दोनों को ही डिप्लोमेसी के थ्रू इस वॉर का सोल्यूशन निकालने का मैसेज भी दिया। आपको बता दें कि यूक्रेन जब से फॉर्म हुआ है तब से मोदी ही पहले ऐसे इंडियन लीडर हैं जो यहाँ गए हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने प्रेस को ये स्टेटमेंट दिया कि इफ देयर इज एनीथिंग इंडिया कैन डू टू स्टॉप दिस वॉर वी विल डू इट। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की के साथ कई ऐसे सुझाव भी शेयर करे जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की मीटिंग में सामने निकल कर आए थे। और फाइनली पीएम मोदी यूक्रेन को भीष्म क्यूब भी इस विजिट में देंगे, जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंडियन मेड मोबाइल हॉस्पिटल है जो एआई और रियल टाइम मॉनिटरिंग की वजह से 200 पेशेंट्स ट्रीट कर सकता है। टूरिज्म को बूस्ट करके अपनी क्राइसिस रेट इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए श्रीलंका ने हाल ही में 35 कंट्रीज को फ्री वीजास देने का फैसला करा है, जिसमें चाइना, रशिया और इंडिया भी शामिल है। ये फ्री वीजा प्रोग्राम इनिशियली तो 6 महीने का ही होगा और इसमें विजिटर्स को 30 डेज का फ्री वीजा दिया जाएगा। 2020 के कोविड पैंडेमिक और 2022 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद श्रीलंका की कमर जहां एकदम टूट गई थी, वहीं पिछले साल से टूरिज्म के कारण कुछ अच्छे चेंजेस इनकी इकोनॉमी में आते दिख रहे हैं। इस साल श्रीलंका में 2.3 मिलियन विजिटर्स आने की उम्मीद करी जा रही है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन सी श्रीलंका में हाईएस्ट विजिटर्स हैं। 2024 के फर्स्ट 6 मंथ्स में ही श्रीलंका ने टूरिज्म से $1.5 मिलियन कमा लिए हैं, जो पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल है। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह यूएस गए हैं 4 दिन की विजिट पर, जिसमें वो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन से मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह की ये यूएस विजिट इसलिए खास है क्योंकि वो यूएस से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स प्रोक्योर करने के डिस्कशंस करेंगे, कॉम्बैट व्हीकल्स के जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे और इंडिया में GE F414 इंजन के को प्रोडक्शन की बात भी करेंगे। ये इंजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अपने तेजस MK2 एयरक्राफ्ट के लिए भी फाइनलाइज करेगा। इसके अलावा इंडियन डिफेंस मिनिस्टर इस ट्रिप पर यूएस डिफेंस इंडस्ट्री के साथ एक राउंड टेबल मीटिंग करेंगे फ्यूचर डिफेंस कोलैबोरेशंस को लेकर। राजनाथ सिंह ने वॉशिंगटन में स्टेटमेंट देते हुए ये भी बताया कि इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स 600 करोड़ से बढ़कर 23,000 करोड़ पहुंच गए हैं इन द पास्ट डेकेड। लास्टली राजनाथ सिंह ने थर्सडे को यूएसए के साथ 2 इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स भी साइन करे। पहला तो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट का अग्रीमेंट और दूसरा असाइनमेंट ऑफ लिएजन ऑफिसर्स का अग्रीमेंट। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने हाल ही में मीडिया को यह बताया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट आईएमएफ के साथ एक $7 बिलियन का लोन पैकेज पर डिस्कशंस कर रही है एंड वो इसका अप्रूवल सितंबर तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आईएमएफ का ये लोन प्रोग्राम 37 मंथ्स लंबा होगा और अभी आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से इसके अप्रूवल का वेट किया जा रहा है। आपको बता दें कि 1947 पाकिस्तान की फॉर्मेशन के बाद से अब तक ये देश आईएमएफ से 23 बेल आउट पैकेजेस ले चुका है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। और प्रेजेंट में
पाकिस्तान अकेले IMF को ही $8.4 बिलियन का अमाउंट ओ करता है, जो इन्हें IMF को अगले 3 से 4 सालों में ही रीपे करना है। और ऐसे में IMF से एक और बेल आउट पैकेज ले लेना, ये कारनामा सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। सो ये था आपका आज का जियोपॉलिटिकल अपडेट। If you found this video informative, please consider subscribing to our channel Trust to get these global updates on a regular basis. Until then, it's me Utkarsh signing off for this one. Meet you in the next one. Tata, bye bye.